इसलिए अज़्म और हौसले के साथ खड़े होइए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका अज़्म और हौसला मजबूत होगा तो कितने लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपकी चट्टानी ताकत को नहीं हिला पाएंगे। अगर आपका ईमान पूरी चट्टानी ताकत के साथ अगर खड़ा हो गया तो याद रखिए कि मधुबनी विधानसभा का जो समीकरण है और मधुबनी विधानसभा में जो हमारी आबादी है, हम अपने बल पर चुनाव जीत सकते, अपने बल पर हम चुनाव जीत सकते। इसलिए पूरे अज़्म और हौसले के साथ आपके बीच हम लोग आए हैं। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप इस पतंग के निशान को मजबूत कीजिए। पतंग का निशान आपका अपना निशान है जो आपको सियासी तौर पर आजाद कराता है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपका अपना लीडर है जो आपको अपनी हिस्सेदारी का एहसास दिलाता है। अख्तरुल ईमान आपका अपना लीडर है जो आपके हक हुकूक और इंसाफ के लिए लड़ता है। इसलिए कल होकर जब मधुबनी से यह मैसेज जाएगा कि मधुबनी में लोगों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान के हौसले को सलाम किया, उनके हाथों को मजबूत किया, तो जो लोग दिल्ली और पटना में बैठकर हमारे लिए लड़ते हैं उनका हौसला बढ़ेगा और वो हमारी लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। इस उम्मीद के साथ हम यहां से जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह चुनाव के वक्त किसी भी आदमी के बहकावे में यहाँ के लोग नहीं आएंगे। तय कर लीजिए, और जब मुसलमान एक बार तय कर लेता है तो फिर उसका इरादा कभी नहीं बदलता है। आपने 2015 में और 2020 में जिसको वोट दिया उसका हिसाब लेने का वक्त है, और अगर आपने अभी हिसाब नहीं किया तो याद रखिएगा कि चुनाव आएगा चला जाएगा, 5 साल तक फिर आपको पछताना होगा और उस पछतावे से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए जो भी करना है, जो भी फैसला लेना है वो चुनाव के वक्त लेना है। इसलिए कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में सबसे जो ताकतवर चीज होती है वो होती है वोट, और उस वोट की ताकत से आप बड़े बड़े धन्ना सेठों को जमीन पर बैठा सकते हैं। जो लोग 5 साल तक एसी से नहीं निकलते वो लोग धूप में आपसे वोट मांगने आते हैं कि नहीं? क्योंकि वो वोट की ताकत है, वो जमहूरियत की ताकत है, वो संविधान की ताकत है, वो लोकतंत्र की ताकत है कि 5 साल तक एसी रूम से और एसी गाड़ी से बाहर नहीं निकलने वाले लोग रेंगते हुए आपके दरवाजे पर गर्मियों में आते हैं। आप उनसे पूछिए कि 5 साल तक कहां थे। आप ऐसा लीडर चुनिए, अख्तरुल ईमान जैसा लीडर चुनिए कि गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, ठंडी हो, दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों के मसाइल सुनते हो, ऐसा लीडर चुनिए। आप लोग न्यूज के और सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि अख्तरुल ईमान जैसे कद्दावर लीडर हमेशा अपने क्षेत्र में घूमते हैं, समस्याओं को जानते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन एक हमारा और आपका विधायक है जो जीतने के बाद जाता है तो फिर सीधा वोट लेने के लिए आता है। इसलिए इस मर्तबा एहतसाब करने की जरूरत है। अगर आप लोग एक मर्तबा हाथ उठाकर हमें इस बात की इजाजत दे, इस बात की गारंटी दे कि हम मजबूती से इस चुनाव को लड़ें, तो शायद हमारा हौसला मजबूत होगा। एक मर्तबा हाथ उठाकर आप अपनी गारंटी, पतंग 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 छाप जिंदाबाद। इंशाअल्लाह आप लोगों का ये हौसला और आप लोगों का ये साथ हम लोगों की मेहनत को और बढ़ाएगा, और हम लोग मधुबनी विधानसभा की एक एक गली को छान मारेंगे और अपनी हिस्सेदारी का मुतालबा अपने भाइयों के बीच, अपने समाज के बीच रखेंगे। और इंशाअल्लाह 2025 विधानसभा का जो रिजल्ट होगा वो आपके दिल को खुश कर देगा, और आपको इस बात का एहसास होगा कि अख्तरुल ईमान ने 2015 में बिहार में जो बीज बोया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज से 67 साल पहले जो बीज बोया था उसकी फसल हम और आप काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।